आज हम बात करने वाले हैं कि स्टोरेज क्या होता है और स्टोरेज को जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। यदि बात किया जाए स्टोरेज की तो चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारी दुकान हो, चाहे हमारे घर के अंदर फ्रिज हो या हमारा मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, हर एक जगह स्टोरेज की बात की जाती है। यदि बात किया जाए घर, दुकान या फ्रिज की तो वहाँ पे जितना ही ज़्यादा स्टोरेज होगा उतनी हम ज़्यादा चीज़ों को रख सकते हैं। ये चीज़ें तो हमारे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज की बात की जाती है वो स्टोरेज क्या होते हैं, वो स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं और आप कैसे फ्री में स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि एक मोबाइल को, लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज करते हैं लेकिन उनको स्टोरेज के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज का मतलब होता है जहाँ पे हम कुछ फ़ोटो को, वीडियो को या कोई भी डॉक्यूमेंट को आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं, उसे हम स्टोरेज कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित करने के लिए हम जिन डिवाइस को यूज करते हैं उन्हें हम स्टोरेज कहते हैं। अब यदि बात किया जाए स्टोरेज की तो स्टोरेज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑफलाइन स्टोरेज, दूसरे होते हैं ऑनलाइन स्टोरेज या क्लाउड स्टोरेज जिनको हम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफलाइन स्टोरेज क्या होते हैं। ऑफलाइन स्टोरेज का मतलब होता है जहां पे आप ऐसे कुछ उपकरण के अंदर आप अपने डेटा को या अपने फोटो को या वीडियो को सुरक्षित करते हैं जिनको आप बिना इंटरनेट के उसी डिवाइस से हमेशा यूज में ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टोरेज होगा, हो सकता है 8 GB हो, 12 GB हो या 16 GB, 64 GB या कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टोरेज होगा। और इस स्टोरेज के अंदर आप जो भी यहाँ पे फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट रख देंगे उन सभी चीज़ों को आप इसी मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे मोबाइल के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे जो आपने स्टोरेज को यूज किया है वो एक प्रकार से ऑफलाइन स्टोरेज होता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि हार्ड डिस्क होता है, आपका SSD कार्ड होता है, मोबाइल के अंदर जो हम मेमोरी कार्ड डालते हैं वो भी होता है। इसी प्रकार के और भी काफ़ी डिवाइस होते हैं जहाँ पे आप जो है ऑफलाइन रूप से डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। और इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं जैसे कि ऑफलाइन डेटा के या ऑफलाइन डेटा रखते समय ना ही यहाँ पे आपको किसी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और आसानी से आपका डेटा लीक भी नहीं होगा। अर्थात तो आपका डेटा क्योंकि इस मोबाइल के अंदर है तो कोई भी व्यक्ति आपके इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये कुछ इसके फ़ायदे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इसके नुकसान होते हैं जैसे कि अब यहाँ पे मान लिया आपका मोबाइल है और आप मोबाइल को इस घर के अंदर भूल जाते हैं या अपने घर के अंदर भूल जाते हैं, लेकिन आप कहीं ऐसे स्थान पे जाते हैं वहाँ पे आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट या फोटो की ज़रूरत है जो कि आपने इस मोबाइल के अंदर रखा था, तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑफलाइन डेटा के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो हमारा स्टोरेज होता है जिसको हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं या उसको हम ऑनलाइन स्टोरेज भी कह सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है जहाँ पे आप इंटरनेट की सहायता से आप अपने स्टोरेज को किसी भी डिवाइस से, किसी भी स्थान से बहुत सी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर हमने कुछ यहाँ पे फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट को रख दिया है। अगर इसके अंदर हम क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं तो क्लाउड स्टोरेज की सहायता से आप आसानी से किसी भी दूसरे मोबाइल से, लैपटॉप या कंप्यूटर से आप उन फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। यदि यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल की, जैसे कि आपको जो है गूगल देता है 15 GB का फ्री स्टोरेज डेटा जिसको हम गूगल ड्राइव के नाम से जानते हैं। और गूगल ड्राइव के अंदर आप 15 GB तक का डेटा बहुत ही आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं और उस डेटा को आप इस संसार के अंदर किसी भी डिवाइस से आप अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करके वहां से डेटा को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फायदा होता है गूगल ड्राइव अर्थात ऑनलाइन या क्लाउड स्टोरेज का। इसी में और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं जैसे कि वन नोट जो कि माइक्रोसॉफ्ट आपको 5 GB का फ्री स्टोरेज डेटा देता है जहां पे आप फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट को बिल्कुल फ्री में 5 GB तक स्टोरेज कर सकते हैं।
वहीं पे अगर हम बात करें जियो क्लाउड की, तो जियो जो है इसमें यदि आप एक जियो यूजर हैं और आप एक जियो का सिम यूज करते हैं तो वहां पे आपको 100 GB का बिल्कुल फ्री में क्लाउड स्टोरेज मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा स्टोरेज होता है। आप जिसको यूज करके आप अपने मोबाइल के अंदर की फ़ोटो वीडियो को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और इस संसार के अंदर या किसी भी स्थान पे जाके आप आसानी से अपने क्लाउड स्टोरेज को ओपन करके या जियो क्लाउड को लॉगिन करके आप अपने फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। अब तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हमारे पास स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑफलाइन स्टोरेज, जहाँ पे हमारी मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क वगैरह हो जाती हैं। वहीं पे दूसरे होते हैं हमारे क्लाउड स्टोरेज, जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव हो जाता है, वन नोट हो जाता है या ड्राइव हो जाता है, या इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जियो क्लाउड का स्टोरेज। अब इन दोनों में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस सबसे पहला तो होता है कि जो हमारे ऑफलाइन होते हैं वो केवल एक ही डिवाइस के अंदर डेटा को रखते हैं, आप उनको किसी दूसरे डिवाइस से यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है, आप यहाँ पे अगर डेटा को रख देते हैं तो इस डेटा को आप किसी दूसरे डिवाइस से भी यूज कर सकते हैं, बस आपको आईडी या आपको लॉगिन आईडी डालनी पड़ती है। इसके बाद दूसरा अगर बात करें डिफरेंस की, तो जो ऑफलाइन होता है इसमें क्या होता है, आपका डेटा आसानी से कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, अर्थात आपका डेटा लीक नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए क्लाउड स्टोरेज में, तो अगर आपका डेटा मान लिया आपने गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड कर दिया है, तो इस डेटा को अगर कोई भी आपकी जीमेल आईडी पासवर्ड पा जाएगा तो आसानी से आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, आपके डेटा को चुरा सकता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा से बात करते हैं और डिफरेंस की, तो यहाँ पे एक अच्छा डिफरेंस ये होता है कि जो आपका यहाँ पे ऑफलाइन स्टोरेज होता है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये एक ही डिवाइस के अंदर हमेशा एक्सेस रहेगा। अगर आप मान लिया किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं और मोबाइल वगैरह भूल जाते हैं तो फिर वहाँ पे आप इस डेटा को यूज नहीं कर सकते। दूसरा एक इसका सबसे ड्रॉबैक होता है आपके ऑफलाइन मोड का, कि यहाँ पे मान लो आपका मोबाइल खो जाए, आपके हार्ड डिस्क टूट जाए या आपका स्टोरेज अगर टूट जाता है या ख़राब हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप उस डेटा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज होता है, इसके अंदर अगर आप कोई भी फोटो वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप सुरक्षित कर देते हैं और आपका डिवाइस चाहे टूट जाए, खो जाए या चोरी हो जाए, फिर भी आप अपने नए डिवाइस के अंदर लॉगिन करके आप पुराने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है कि ऑफलाइन स्टोरेज क्या होता है और ऑनलाइन या क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। अब हम जब अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको हम डिटेल से सिखाएंगे कैसे आप जियो क्लाउड स्टोरेज को यूज कर सकते हैं, जो कि आपको 100 GB का बिल्कुल फ्री में डेटा देता है स्टोर करने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा स्टोरेज होता है। तो इसको कैसे यूज किया जाएगा मोबाइल के अंदर, क्या सही तरीका होता है, इस पर हम तो वीडियो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।